तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपने पति के साथ मधुपुर में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। रानो का पति दिन रात काम ढूंढता रहता। उसे जहाँ भी मजदूरी मिलती वो वहाँ पर कर लिया करता। लेकिन उसी गांव में कालू कौवा रहता था जो कि बहुत औबाश था। मोहन को जहाँ भी काम मिलता वो उसके साथ साजिश करके उससे वो काम छीन लिया करता था और ख़ुद ज़्यादा पैसे कमा लिया करता। यूं ही मोहन बहुत परेशान था। यूं ही आज बंटू सेठ के यहाँ काम करना था। अरे अरे बंटू जी, मैं आ गया हूँ। आप मुझे जो काम कहेंगे वो काम मैं कर लूँगा। यूं ही बंटू उससे कहता है, अरे अरे तुम ऐसा करो, यहाँ पर जितने टमाटर लगे हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर टोकरियों में भर दो और फिर शाम को मुझसे मुआवजा ले लेना। यूं ही बंटू सेठ उसको काम देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बंटू सेठ वहाँ से जाता है मोहन के पास कालू कौवा आ जाता है। अरे अरे आज बड़ी बात है, तुम्हें काम मिल गया। लाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे अरे नहीं नहीं कालू, मैं खुद कर लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। अरे अरे क्या कह रहे हो, लाओ ये टोकरी मुझे दो। यूं ही वो उस छीना छानी में उस टोकरी को गिरा देता है। टोकरी से सारे टमाटर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से बंटू सेठ आ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग तो मेरी सारी फसल खराब कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। यूं ही मोहन तो उससे माफ़ियाँ मांगने लगता है। अरे अरे सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए, मेरे घर में कितने दिनों से राशन नहीं है और आज तो कुछ भी नहीं है। ये कालू खुद आया था, मैं अब दिल लगा कर काम करूँगा, आप मुझे काम से मत निकालिए। यूं ही बंटू तो मोहन की कोई बात नहीं सुनता और उसे निकाल देता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। जैसे ही मोहन वहाँ से जाता है कालू बंटू सेठ के पास आता है। अरे अरे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, जंगल में ये मोहन जिस जिसका काम बिगाड़ देता है मैं उसका काम संवार देता हूँ। आप ये काम मुझे दे दीजिए, मैं शाम तक सारे टमाटर तोड़ दूँगा और वादा करता हूँ कि एक भी टमाटर खराब नहीं होगा। यूं ही बंटू तो उसकी बात मान लेता है और कालू को काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ मोहन जब घर जाता है तो रानो तो आज 3 दिन की भूखी थी। अरे अरे आज भी आप खाली हाथ आ गए। पहले तो घर में चावल के कुछ दाने थे लेकिन अब तो वो भी नहीं हैं। जब आपने शादी की थी तो मुझे कितने सपने दिखाए थे, यूं भूखा ही मारना था तो पहले बता देते, मैं किसी और से शादी कर लेती। अरे अरे रानो, तुम तो जानती हो कालू का मुझसे बैर है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर देता है। रानो चिड़िया तो वैसे स्वभाव की बहुत अच्छी थी लेकिन भूख और फाकों ने अब उसका जीना हराम कर रखा था, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती थी। अरे अगर आपने आज भी कुछ खाने को ना लाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं अब इससे ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती। यूं ही मोहन तो परेशान होकर जंगल की तरफ निकल जाता है और जाकर काम ढूंढता है
लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता, क्योंकि कालू कौवे ने हर जगह उसकी साख खराब कर दी थी। वो सबको भड़काता था कि मोहन अच्छा काम नहीं करता, और इसीलिए उसे सारे काम मिल जाया करते थे और वो दुगने पैसे कमाया करता। मोहन तो बहुत परेशान बैठा था। यूं ही वो जंगल से दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर कबूतर से बात करता है। अरे अरे, मुझे कोई काम है तो दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर में फाके आ गए हैं और मेरी पत्नी भी अब इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। यूं ही कबूतर को उस पर तरस आ जाता है। अरे अरे, ठीक है, तुम मेरे खेत में काम करो, ये सब्जियां तोड़ो और शाम को पैसे ले लेना। यूं ही मोहन सारा दिन दिल लगाकर काम करता है। यहाँ पर वो काम कर रहा था, ये जंगल से दूर पड़ता था, इसीलिए कालू को पता नहीं चलता और मोहन सारा दिन मन लगाकर काम करता है। शाम को कबूतर उसको कुछ पैसे देता है। जैसे ही मोहन जंगल में जा रहा था कि उसको रास्ते में एक बूढ़ी दिखाई देती है। अरे अरे बेटा, आज 4 दिन की भूखी हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे पैसे दे दो। अरे अरे, मैं आपको ये पैसे ज़रूर दे देता, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर में भी कितने दिनों से चूल्हा नहीं जला। मेरी पत्नी ने मुझे साफ कहा है कि अगर आज मैं पैसे ना लाया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे पास ये कुछ ही पैसे हैं, इनसे तो सारा सौदा भी नहीं आएगा, वरना मैं आपकी मदद ज़रूर कर देता। अरे अरे बेटे, तुम तो जवान हो, तुम तो खाए बगैर भी रह सकते हो। मैं बूढ़ी हूँ, अगर मैंने आज भी कुछ ना खाया तो मैं तो मर जाऊंगी। मुझे ये पैसे दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। यूं ही मोहन को उस पर तरस आ जाता है और वो पैसे बूढ़ी को दे देता है। अरे अरे, आप ठीक कह रही हैं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, लेकिन आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी। ये आप पैसे ले लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यूं ही मोहन उसको तो वो पैसे दे देता है। दादी उससे कहती है, अरे अरे बेटा, ये एक पौधा है, इसे ले जाओ, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यूं ही वो उससे वो पौधा ले लेता है और घर के सामने जाकर वो पौधा लगा देता है और घर चला जाता है। मोहन तो बहुत डरा हुआ था। अरे अरे रानो, अरे अरे, आज मत कहना कि तुम पैसे नहीं लाए, मैं अब मज़ीद भूखी नहीं रह सकती। तुम तो लगता है आज भी कुछ नहीं लाए हो। यूं ही मोहन सारी बात उसको बताता है। अरे अरे, तुम्हें भूखी बीवी नहीं दिखी और तुम्हें उस बूढ़ी पर दया आ गई। गरीबों की मदद भी वो करता है जो अपने घर में राशन पानी पूरा कर सके। तुम कहाँ के अमीर हो कि तुम दूसरों की मदद करते फिर रहे हो। अरे अरे रानो, मन छोटा मत करो, जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उनकी मदद करता है। अरे अरे, अब ये कहावतें मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। यूं ही रानो तो रोते रोते सो जाती है, लेकिन मोहन सारी रात नहीं सो पाता। दूसरी तरफ वो पौधा जो बूढ़े ने दिया था वो एक जादुई पौधा था। वो बहुत सारे केले के पौधों में बदल जाता है। जैसे ही मोहन सुबह उठकर वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ तो बहुत से केले के पौधे हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया रानो? अरे अरे, ये तो वही पौधा है ना जो आपने कल लगाया था। अरे अरे, इसका मतलब वो दादी सच कह रही थी, इस पौधे से हमारी सारी समस्याएं ऐसे हल होनी थी। यूं ही वो दोनों पति पत्नी
उन पौधों से केले तोड़ लेते हैं। इतने ज़्यादा केले तो उन्होंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उनके केले सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट थे। ऐसा केला जंगल के पक्षियों ने पहले कभी नहीं खाया था। यूं ही उनकी तो बहुत बिक्री होने लगती है और रातों रात रानो और उसके पति के तो भाग ही बदल जाते हैं। वो दोनों बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने एक नया यूं ही जब इस बात का कालू को पता चलता है तो वो मोहन के पास जाता है। अरे अरे, तुम अमीर कैसे हो गए? अरे अरे कालू, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जंगल में सब पक्षियों को मेरे खिलाफ कर दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा? अरे नहीं, ऊपर वाला जिसके साथ हो वो कभी भूखा नहीं मरता। यूं ही वो तो बहुत अमीर हो गया था और कालू सारा सारा दिन लोगों के खेतों में काम करता और फिर चंद पैसे कमाता। अरे अरे, कितने अच्छे भाग हैं उस मोहन के। वो तो ऐश कर रहा है और मैं इन चंद रुपयों के लिए सारा सारा दिन थकता रहता हूँ। उन सबको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।